जो मूव ऑन हो रहा है जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल है। और एक सबसे बड़ा नेताओं का हाथ रहता है इसमें, पेपर लीक होते हैं। बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, वो पढ़ाई किस काम की। किसी भी तरीके से पेपर लीक पर रोकथाम लगे। भर्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत कवरेज का खास कार्यक्रम मिजाज पब्लिक का देखना शुरू कर चुके हैं आप, लेकिन आज हम जानने आए हैं मिजाज युवाओं का। वो युवा जो रात दिन तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उन युवाओं की जब बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं उठती या फिर कभी पेपर लीक जैसे जो घटनाक्रम है वो सामने आते हैं, तो फिर उनके दिल पर क्या बीतती है, वो जानने के लिए आज हम धरातल पर हैं। आज हम पहुंचे हैं राजकीय सार्वजनिक मंडल जिला पुस्तकालय कोटा में और यहाँ पर युवाओं से मुखातिब होंगे। इस जगह को हमने दरअसल इसलिए चुना कि ये जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर टॉक शो होते हैं, ट्रांसजेंडर सर्विसेज इन राजस्थान सेकंड इन द नेशन ये लाइब्रेरी है। इस सेक्टर में म्यूज़िक लाइब्रेरी सर्विस है, यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड लाइब्रेरी, मतलब अत्याधुनिक लाइब्रेरी अगर इसे कहें। पुस्तकालय में भी वो वाला पुस्तकालय नहीं जो पुराने ज़माने में हम देखा करते थे। ये कुछ नया है, कुछ अद्भुत है। और यहाँ जो प्रतिभागी पढ़े हैं उन्हें आप देख भी सकते हैं कि कोई आज IAS है, कोई RAS है, ऐसे कई सारे आप देख सकते हैं जिन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। और जब आप जैसे ही एंटर करते हैं तो उसके बाद आपको ये अनुभव होता है या आभास होता है कि वास्तविकता में हम एक पुस्तकालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 2 मंजिला ये पुस्तकालय और इसमें रीडिंग रूम है, ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल है, काफ़ी कुछ है। लेकिन आज हम बात करने के लिए आए हैं कुछ युवाओं से। वे युवा जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनसे अनुमति ले लूं, भाई मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बातचीत करना चाहूँगा, तो 5 या 10 मिनट आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा विघ्न होगा, सिर्फ 5 या 10 मिनट। तो आइए इन युवाओं से जानते हैं कि वो सबसे पहले तो वो क्या तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ कि वो क्या चाहते हैं। संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वो क्या मुद्दे हों जो संसद में उठाए जाएं सांसदों की तरफ से, माननीय सांसदों की तरफ से। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। सर मेरा नाम प्रवीण वेदी है। प्रवीण जी कहाँ से हैं आप? मैं कोटा से, राजस्थान से। अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हैं इस समय? मैं भी CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी तक आप कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं? मैंने NDA का एग्ज़ाम भी दिया हुआ। NDA का एग्ज़ाम दिया हुआ है, क्या रहा उस समय? मैथ में नहीं हो पाया। मैथ्स में नहीं हो पाया। अच्छा, जब वैसे मुझे ये पूछना नहीं चाहिए, इसे मैं समझ भी सकता हूँ, लेकिन जब कभी किसी एग्ज़ाम में अगर हम रह जाते हैं या नहीं हो पाता है तो निराशा तो निश्चित तौर पर होती ही होगी, लेकिन उसके बाद जब 2-3 दिन बाद निराशा के बादल छट जाते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस आता है मन में कि हाँ कम से कम एक पेपर तो दिया है। तो आगे की कैसे तैयारी करते हैं उसके बाद? देखो, जब मैंने NDA का पेपर मेरे से नहीं हो पाया तो मेरे को पता था कि आगे ऑप्शन है अपना CDS का। तो मैंने कहा अब जब NDA नहीं हो पाया तो इसमें जो कमी रह गई उसको CDS एग्ज़ाम में मेरे को पूरा करना है और उसको खोलना है और AR1 लानी है। क्या बात है, AR1 लानी है। और बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। और वो कहा भी जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये पंक्तियाँ हैं। सर आपका शुभ नाम बताइए। सर निश्चल शर्मा। निश्चल जी कहाँ से हैं आप? सर लोकल कोटा से हैं। कोटा से ही हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं? सर अभी तो रिसेंटली तो RSMSB LDC का एग्ज़ाम है 11 अगस्त को, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। 11 तारीख को 11 एग्ज़ाम अगस्त को, है। हाँ सर। अच्छा, 11 अगस्त को एग्ज़ाम है और उसकी तैयारियां चल रही है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा इससे इतर प्रश्न पूछता हूँ। मुझे ये बताइए कि देश की संसद इस समय चल रही है और फिलहाल तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित है, लेकिन जब फिर से शुरू होगी, माननीय सांसद वहाँ पर पहुँचेंगे, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं कि युवाओं के लिए इस बार सांसद में किस मुद्दों को उठाएं सांसद? सर मेनली तो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। राजस्थान में नहीं, पूरे देश भर में ये अपना इशू रहता ही है सर।
और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो मूव ऑन हो रहा है जैसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ, तो थोड़ा उस पर कंट्रोल आए, राइट। जैसे अभी रेलवे है जो धीरे धीरे उसको स्लो डाउन करते जा रहे हैं प्राइवेट की तरफ, तो उधर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो इधर भी तो बढ़ रहा है सर, तो उसकी तरफ भी देखा जाए। और एक परीक्षा नीति है, वो एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि एक तो पेपर आउट होने का जैसे राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप भारतीय संविधान और राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। संविधान पर इस समय काफ़ी बातचीत हो रही है, कैसे देखते हैं आप कि ये संविधान पर जो ये बातचीत हो रही है, ये नेताओं की तरफ से सिर्फ चुनावी है या वास्तविकता में सारगर्भित भी है कुछ? नहीं सर, ये तो चुनावी मुद्दों के लिए ये वैसे क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर संविधान में ये बोलते हैं 400 पार हो जाएगी, संविधान चेंज कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान में उसके लिए जो संशोधन लाती है सरकार, तो वो उसमें क्या है, जो रूल है उस वजह से नहीं हो पाता। नहीं, लेकिन जब संविधान की पुस्तिका को लेकर के शपथ ली जाती है, संविधान की शपथ तो आप कई सालों से ले रहे हैं, और मैं कहूँ कि ये तो एक लंबा अरसा हो गया, कई दशक हो गए। संविधान के बिना तो हम भारत की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ये महज एक दिखावा है पुस्तिका साथ में रख कर के जो है उसकी शपथ लेना, या वास्तविकता में अगर संविधान के दायरे में जो चीज़ें हैं, या जो भारत के नागरिक हैं या जो युवा हैं, उनके सपनों को संरक्षित अगर करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा सांसदों को? सर उसके लिए जो अभी युवा ये पेपर लीक हो रहे हैं, एक तो जो जैसे अभी आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसमें केवल 2 बच्चों के लिए पूरे पेपर को मतलब एग्जाम नहीं करा सकते कि, तो एक तो जो बच्चे बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं उनका तो लॉस हो जाता है ना, तो उनको बहुत बुरा असर पड़ता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत से सुसाइड कर लेते हैं। और अभी जो रिजल्ट देखने को मिलता है कोटा में, जो बहुत से नीट वाले बच्चे आते थे, आज इस बार जो जनसंख्या बहुत कम होगी उनकी, तो इसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों पर। आप किस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, पटवारी के लिए। आप क्या सोचती हैं देश की संसद में किन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए? जैसे भी पेपर लीक होते हैं उनके बारे में संगठन बनाना चाहिए कि वे है ना, युवा जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जैसे योजना बनानी चाहिए कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जो पेपर लीक करते हैं उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, कोई भी नेता हो अब ले। और एक सबसे बड़ा नेताओं का हाथ रहता है इसमें पेपर लीक होते हैं। नेताओं का कहीं ना कहीं, और ये चीज़ कही भी जाती है कि पॉलिटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इसे कहने से भी कई बार जो है वो चूकते हैं, लेकिन वास्तविकता में इस पर भी सोचना चाहिए। हो सकता है शायद ये भी एक विषय हो। आपका शुभ नाम? मेरा नाम साइबा। साहिबा जी, आप बताइए, आप क्या सोचती हैं इस पर? ये मेरा भी यही कहना है कि ये पेपर लीक होते हैं तो इनको रोकना चाहिए, इनको पाबंदियाँ लगानी चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो पढ़ी लिखी बेरोजगारी की प्रथा है ना, वो समाप्त होनी चाहिए। युवक का हाई एजुकेटेड है, बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, वो पढ़ाई किस काम की? बस हमारी सरकार पढ़ाने के लिए तो अग्रसर है कि ये नए नए कोर्सेज़ हैं, ये कर लीजिए, लेकिन उनके आगे क्या, कोर्सेज़ करने के बाद में अगर रोज़गार ही प्राप्त नहीं होता तो कोर्स किस काम के? हम इतना पैसा लगाते हैं, फिर भी हम आज सक्षम नहीं है कि हम अपनी आजीविका कमा सकें। तो सरकार को चाहिए कि अधिक से अधिक रोज़गार के सृजन करें वो। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि सर जैसे हमारे यहाँ आरक्षण व्यवस्था है, ठीक है, हम पढ़ाई में सबको आरक्षण देते हैं, लेकिन जब प्रतियोगी परीक्षा आती है ना, तो वहाँ सबको समान अवसर देना चाहिए। वहाँ आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए, जिसमें जितनी योग्यता हो, अगर वो सीट ले सकता है तो वो ले। और एक जो गर्म मुद्दा हमारे देश का चल रहा है पेपर लीक, वो समाप्त होना चाहिए और उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे कानून बनाए जाएँ कि आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाई करने वाले लोग ऐसा करने से पहले 10 बार सोचें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संस्कृत को लेकर के जो पुराने समय में एक हम कहेंगे कि जिज्ञासा हुआ करती थी लोग पढ़ने में भी, और काफ़ी स्टूडेंट्स हुआ करते थे, धीरे धीरे संस्कृत का जो ग्राफ है वो कम हुआ है। क्या इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए सरकार को? इसके लिए सरकार को बेशक प्रयास करने चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वर्तमान में स्टूडेंट संस्कृत लेना ही नहीं चाहते, लेकिन इस विषय के बिना हमारी संस्कृति पूरी नहीं है। संस्कृत में जो ज्ञान है वो हमें किसी भी भाषा में उपलब्ध नहीं होता, इसलिए तो इसे हम छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि तो सनातन है, ये हमें लेना ही पड़ेगा और हमें इस पर आना ही पड़ेगा। सारा विज्ञान इसमें है, हमारे वेद, पुराण, स्मृति, धर्मशास्त्र, साहित्य सब इसमें है, तो हमें वापस इस तक तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार को इसके लिए अवश्य प्रयास करने चाहिए। सरकार कर रही है प्रयास, लेकिन वो काफ़ी कम है, उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए।
हम बातचीत करते हैं और आइए जानते हैं। आप इतिहास पढ़ रही हैं, इतिहास में क्या पढ़ रही हैं आज आप? मैं प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रही हूँ। प्राचीन सभ्यताएं। अच्छा, प्राचीन सभ्यताओं के विषय में अगर हम बातचीत करें, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सभी सभ्यताएं हैं, लेकिन जो भी प्राचीन चीज़ें हैं या जो प्राचीन कल्पनाएं हैं या जो प्राचीन तथ्य हैं, उनका सत्य बदल बदल करके समय समय पर पेश किया गया या पेश किया जाता है या अपनी सहूलियत के अनुसार सरकारें भी करती हैं। इस विषय को आप कैसे देखती हैं? हाँ, सरकारें थोड़ा बहुत फेर बदल करके उनको बताती हैं, जो सटीक है वो नहीं बता पाती है उस जी। तरीके से। अब जैसे हड़प्पा सिंधुकालीन सभ्यता है, वो कहाँ से मतलब कहाँ से खोदी गई, किसने खोदी, वो वहाँ से शुरू होके वो मतलब अभी तक पूरी तरीके से नहीं बता पाई है। जी। अच्छा, जब ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है और उसके बाद ये कहते हैं कि भर्तियां जो हैं वो काफ़ी कम हैं, कभी परीक्षा रद्द हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है और फिर पेपर तो वापस वही होता है, लेकिन भर्तियों की जो संख्या है वो नहीं बढ़ाई जाती। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, भर्तियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। अभी जैसे रीट फर्स्ट में 50% आरक्षण कर दिया है लड़कियों के लिए, आगे भी और भी कंपटीशन में लड़कियों के लिए आरक्षण देना चाहिए। देश में एक ही चीज़ होनी चाहिए, किसी भी तरीके से पेपर लीक पर रोकथाम लगे। कुछ भी करे सरकार, पिछली सरकारों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने पेपर लीक हुए, वो छोड़ के आगे की सरकार की क्या नीति हो सकती है। जो पीछा हो गए लीक, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उनके प्यार में कार्रवाई की जा सकती। लेकिन आगे में आने वाली परीक्षाओं में अब आपकी क्या रणनीति रहती है, उस हिसाब से सरकार को एक ऐसी नीति का निर्माण करना चाहिए कि आगे आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ उनमें इस तरह की घटनाएँ बिल्कुल बंद हों, रोकथाम लगे और युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ ना हो। अब ये पुस्तकालय भवन का दूसरा तल है, जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, और ये बड़ा ही हम कह सकते हैं कि एक शांत वातावरण होता है। लेकिन इस शांति में थोड़ा सा भंग पैदा करने के लिए हम आ गए हैं, लेकिन बात हम भी करने आए हैं देश के युवाओं की, उन युवाओं की जो अध्ययनरत हैं और किसी न किसी परीक्षा की इस समय तैयारी कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस आपने कम ही सुना होगा, आज उसके संदर्भ में हम आपको बताते हैं। उसकी तैयारी कर रही हैं यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मंजू जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी साइंस के विषय में समझाइए, क्योंकि लाइब्रेरी जैसे ही आता है तो वो पुस्तकालय समझते हैं। आप इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताइए, लाइब्रेरी साइंस क्या? लाइब्रेरी साइंस में पुस्तकों का संग्रह तो रहता ही है, जी। साथ में उसको किस तरह से अरेंज किया जाता है, कौन सी बुक्स कहाँ पे, इस बारे में कोडिंग भी हुई होती है, उसको समझाने के लिए प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। जी। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप सबसे पहले तो आपसे यही पूछूँगा कि आपका विवाह जो है वो कब हुआ? 2006। 2006। और आप अभी इस समय अध्ययन कर रही हैं, पढ़ रही हैं। कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को अरेंज कर पाना, घर को भी, पढ़ाई को भी? थोड़ी दिक्कत तो आती है। जी। कैसे समय निकाल पाती है पढ़ाई के लिए? सर थोड़ा एडजस्ट घर वाले भी करते हैं और थोड़ा अपने को भी करना पड़ता है इसके लिए। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे अभी इस समय देश की संसद जो है वो चल रही है, देश की संसद में इस बार जो चुने हुए सांसद हैं वो युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, देश की शिक्षा नीति के लिए क्या ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें उठाने चाहिए और जो वास्तविकता में साकार स्वरूप लें धरातल पर? क्या हो सकता है? सर पढ़ाई को लेके और साथ साथ नौकरियों को लेके थोड़ा अच्छा स्कोप होना चाहिए। मतलब रोजगारोन्मुखी जो है वो शिक्षा हो। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम है? मंजू भाटिया। आप बताइए कि चुने हुए सांसदों को ऐसे क्या मुद्दे उठाने चाहिए या देश की संसद में किस विषय पर इस बार चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा के उपक्रम से भी और रोजगार की बात को लेकर भी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या बहुत चल रही है आजकल आम युवाओं में, तो उसमें बेरोजगारी के लिए जितनी मतलब लाइब्रेरी साइंस में भी पोस्टें कम निकालते हैं सर, तो लाइब्रेरी साइंस के पोस्टें अधिक निकालनी चाहिए, अधिक से अधिक। अभी 3rd ग्रेड में 460 पोस्टें निकाली थी 2022 में,
तो हम चाहते हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें बढ़े, स्टाफिंग पैटर्न लागू हो, छात्रों को थोड़ा सा संघर्ष कम करना पड़े। इसके लिए जगह जगह छात्र जो अपने रूम्स वगैरह लेके रह रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, तो वो सब पूरा उनका खात्मा होना चाहिए टोटल मिलाकर। तो ये सारे मुद्दे हैं और ये सारी बातचीत है जो आपने आज सुनी राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय कोटा से युवाओं के ज़रिए। देश की संसद में क्या होना चाहिए, इसे लेकर के हमने जाना मिजाज युवाओं का। आप देख रहे थे कार्यक्रम मिजाज पब्लिक का। मेरे साथ सहयोगी अक्षुन और दिनेश कुमार थे। धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।